विपक्ष के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को जय हिंद। इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चुनाव के सबसे महत्वपूर्ण पर सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे और वह है वोटर लिस्ट या इलेक्टोरल रोल। किसी भी नेता, कैंडिडेट या उम्मीदवार को चुनाव जीतना है तो उसे वोटर लिस्ट को एनालिसिस करने, उसमें से अपने समर्थक वोटरों को आइडेंटिफाई करने और उनको वोट डालने के लिए, आपके पक्ष में वोट डालने के लिए लगातार मोटिवेट करने और वोटिंग वाले दिन वह अपने घर से निकलकर आपको वोट डालने जाएं, यह सुनिश्चित करना होगा। यह सच है कि चुनाव में जो आम नागरिक होते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के, वो आपके बारे में परसेप्शन बनाने में मददगार शामिल होते हैं, लेकिन वास्तव में आपको चुनाव जिताने में सिर्फ वही लोग सक्षम होते हैं जिनका नाम उस पोलिंग स्टेशन की बूथ लिस्ट के अंदर शामिल होता है और जो अपने घर से निकलकर आपको वोट डालने के लिए जाते हैं। इसलिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके समर्थकों, आपके कार्यकर्ताओं और उनके जितने भी जानने वाले लोग हैं, रिश्तेदार हों, मोहल्ले के लोग हों, जानने वाले हों या अनजान वोटर्स भी हैं, उन सब का नाम वोटर लिस्ट के अंदर मौजूद है। चुनाव का विचार दिमाग में आते ही सबसे पहले आपको चुनाव आयोग के दफ्तर में जाके या तो वोटर लिस्ट की फिजिकल कॉपी लेनी होगी या चुनाव आयोग की वेबसाइट से उसे डाउनलोड करना होगा। वोटर लिस्ट के अंदर हर वोटर का नाम, उसका पता, उसका लिंग, उसकी आयु और उसका फोटो भी दिया होता है। इसके अलावा जो डाटा होता है जैसे फोन नंबर या उसकी दूसरे कैटेगराइजेशन, उनका धर्म, उनकी जाति, यह आपको अपने दूसरे सोर्सेज से एनालिसिस करके अपनी वोटर लिस्ट के अंदर ऐड करना होगा। बहुत बढ़िया होगा कि आप अधिक से अधिक वोटर्स के फोन नंबर भी कहीं से सोर्स कर लें, जिससे कि आप उनके साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर सकते हैं। हर बूथ की एक वोटर लिस्ट होती है और हर वोटर लिस्ट के अंदर लगभग 900 से 1000 तक वोटर्स होते हैं। एक सांसद के क्षेत्र में लगभग 1500 से 3000 तक वोटर लिस्ट होती हैं। एक विधायक के क्षेत्र में 800 से 1200 तक की वोटर लिस्ट होती हैं और एक सभासद या पार्षद के क्षेत्र में 10 से लेकर 15 तक वोटर लिस्ट होती हैं। इसलिए जितना बड़ा चुनाव उतनी ही बड़ी टीम आपको चुनाव लड़ने के लिए चाहिए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी हर वोटर लिस्ट के ऊपर 4 से लेकर 6 कार्यकर्ता तक लगाती है जो उस वोटर लिस्ट के ऊपर काम करते हैं। इसलिए आप वोटर लिस्ट के ऊपर जितना जल्दी काम करना शुरू करेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया होगा। अगर आप सांसद या विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं तो यह वोटर लिस्ट आपके कार्यकर्ताओं के पास, आपके जो भी पोलिंग एजेंट्स हैं या बूथ एजेंट्स हैं या कोई पार्षद हैं जो आपकी टीम में काम कर रहे हैं, उनके पास लंबे समय से होनी चाहिए और वह इसके वोटर्स के लगातार संपर्क में भी होने चाहिए। यदि आप पार्षद या सभासद का चुनाव लड़ रहे हैं तब कई बार आप व्यक्तिगत रूप से भी इस पूरी वोटर लिस्ट को देख सकते हैं, इसका हिसाब किताब रख सकते हैं। वोटर लिस्ट को कई तरीकों से एनालाइज किया जाता है। वोटर्स की आयु के आधार पर, उनके लिंग के आधार पर, उनके धर्म के आधार पर, उनकी जाति के आधार पर, उनके इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर। जब आप इस तरह का एनालिसिस करते हैं तब आपको पता लगता है कि आपके क्षेत्र के अंदर कितने युवा वोटर्स हैं, कितने महिला वोटर हैं, कितने पुरुष वोटर हैं, कितने वोटर किसी अमुक धर्म के हैं, कितने वोटर किसी पर्टिकुलर जाति के हैं, कितने वोटर्स ऐसे हैं जो कि गरीब हैं, कितने वोटर्स ऐसे हैं जो मध्यम वर्ग के हैं, कितने वोटर्स ऐसे हैं जो उच्च वर्ग के हैं। जब आप वोटर्स का इस तरह से कैटेगराइजेशन कर लेते हैं तब आप आसानी से
अपनी चुनाव की रणनीति बना सकते हैं कि आप महिला वोटर्स के लिए क्या करेंगे, पुरुष वोटर्स के लिए क्या करेंगे, युवाओं के लिए क्या करेंगे, गरीबों के लिए क्या करेंगे, मध्यम वर्ग के लिए क्या करेंगे, और जो उच्च वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे। अगर आपने वोटर लिस्ट के आधार पर इस तरह से एनालिसिस किया और अपनी चुनावी रणनीति बनाई तो आप हर वोटर के दिल तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद अपनी पार्टी की विचारधारा के आधार पर, अपनी रणनीति के आधार पर, आपके या आपकी पार्टी के या कार्यकर्ताओं के व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर आपको अपने वोटर्स को 3 कैटेगरी के अंदर चिन्हित करना है। पहले वोटर वह हैं जो आपकी विचारधारा से मेल खाते हैं और किसी भी तरह से वह आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। दूसरे वोटर्स वो हैं जो विपक्षी विचारधारा के साथ मेल खाते हैं या उनके व्यक्तिगत संबंधों के ऊपर आधारित हैं, और वो वोटर जो कभी भी आपके पक्ष में नहीं आएंगे। और तीसरे वो वोटर, एक बड़ा तबका उन वोटर्स का है जो हमेशा मुद्दों के आधार पर, विचारधारा के मुद्दों के आधार पर और उम्मीदवार के आधार पर वोट देते हैं। वो वोटर्स ना आपके पूरी तरह से पक्के हैं और ना ही विपक्ष के पूरी तरह से पक्के हैं। इस तरह से वोटर्स का कैटेगराइजेशन करने के साथ आप अलग अलग वोटर ग्रुप्स के लिए अपनी रणनीति बना सकते हैं। अब इसमें जो सबसे पहली कैटेगरी के वोटर्स हैं, जो आपके समर्थक वोटर हैं, उनको आपको लगातार अपने साथ जोड़े रखना है। ऐसा ना हो कि आप सोचें कि भाई ये तो मुझे ही वोट देंगे और आप उनके लिए कोई काम ना करें, तो हो सकता है कुछ समय में वो दूसरे पक्ष में चले जाएं। जो दूसरा कैटेगरी का वोटर है, जो आपको वोट नहीं देगा और आपको पता पका है कि वो आपको वोट नहीं देगा, ऐसे वोटर्स को आप किसी तरह से हतोत्साहित करें, उनके मन में ये बात बैठाएं कि जीतने वाले कैंडिडेट तो आप ही हैं या आपकी पार्टी का ही है या आपका उम्मीदवार है। और जो तीसरी कैटेगरी का वोटर है, जिसको हम बोलते हैं स्विंगिंग वोटर, उसको रिझाने के लिए आपको अपनी लंबी रणनीति बनानी पड़ेगी, जिसके अंदर आप अपनी राजनीतिक विचारधारा, अपने काम, अपने मैनिफेस्टो इत्यादि के आधार पर उन वोटर्स को आपको अट्रैक्ट करना है, क्योंकि यही वोटर है जो चुनाव के अंदर हार और जीत का जो मामूली अंतर होता है उसे तय करता है। यदि आप वास्तव में चुनाव को जीतना चाहते हैं तो चुनाव से 6 महीने पहले तक आप अपने वोटर से डायरेक्टली या अपने कार्यकर्ताओं के थ्रू या अपने समर्थकों के थ्रू कम से कम 3 बार आप उनसे रूबरू हों, उन तक अपनी बात को पहुंचाएं, उन तक अपने मैसेज को पहुंचाएं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और डायरेक्टली चुनाव के अंदर ही आएंगे और 6 महीने का ही अगर आप प्रचार करेंगे तो वोटर से समझ जाएगा कि आप सिर्फ चुनाव में आते हैं और वह आपको चुनावी मेढक मान लेगा। और जितना जल्दी आप चुनाव का प्रचार शुरू करेंगे इस वोटर लिस्ट के आधार पर जितना जल्दी आप प्रचार शुरुआत करेंगे, अपने वोटर से आपकी अनेकों बार मुलाकात हो पाएगी और आप उन्हें अपने पक्ष में मतदान करने के लिए उनके मन को धीरे धीरे बना सकते हैं। इसलिए वोटर लिस्ट लेकर जल्दी शुरुआत करना सबसे अच्छी चुनावी रणनीति होती है। चाहे सांसद का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो या पार्षद या सभासद का चुनाव हो, वोटर लिस्ट के ऊपर बिना लंबी तैयारी किए कोई भी व्यक्ति या पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती। अगर आप अपने वोटर्स को गहराई से नहीं जानते, वह आपको गहराई से नहीं जानते, तो सिर्फ पोस्टर की वजह से या सोशल मीडिया के माध्यम से या दूसरे जो सतही प्रचार होते हैं उनसे चुनाव जीतना संभव नहीं है। ऐसे लोग जो चुनाव के अंदर ही एंट्री करते हैं या बहुत देर से चुनाव प्रचार करते हैं, जनता टिपिकली उन्हें चुनावी मेढक मानती है और ऐसे लोग अपनी जमानत भी बचा नहीं पाते। जी हां, आप देखते हैं कि विधायक के चुनाव में 100 वोट मिल रहे हैं, सांसद के चुनाव में 50 वोट मिल रहे हैं, तो ऐसे लोगों को चुनावी मेढक ना कहे तो जनता क्या कहे। यदि आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उम्मीदवार हैं, समर्थक हैं, तो वोटर लिस्ट आपके लिए गीता के समान है। आपको रोज इस गीता को पढ़ना है और इसमें से कुछ वोटर्स को छांटकर
उनसे संपर्क करना है। यदि आप यह प्रक्रिया लंबे समय तक चलाएंगे या आपके कार्यकर्ता या आपके पोलिंग एजेंट अगर यह प्रक्रिया लंबे समय तक चलाएंगे तो कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको चुनाव जीतने से रोक सके। आज का विषय कैसा रहा, आपके मन में क्या प्रश्न है, हमें कमेंट्स करके बताएं। इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ट्रेनिंग में हम इसी तरह के छोटे छोटे विषयों के ऊपर वीडियोस लेकर आते रहेंगे। इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ट्रेनिंग को सब्सक्राइब करें और राजनीति में आगे बढ़ते रहें। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश शर्मा। जय हिंद।